नमस्कार दोस्तों। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव धनुषकोडी के एक छोटे से मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है अबुल पकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। और आज सारी दुनिया इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानती है। और इनका एक फेमस नाम भी है जो कि है मिसाइल मैन। इनके पिता जैनुलब्दीन एक नाव के मालिक थे जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच तीर्थ यात्रियों को अपनी नाव से ले जाने का कार्य करते थे। और यह एक मस्जिद के इमाम भी थे और यह धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते थे। इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी जो कि बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ घर का काम किया करती थी। इनके 5 भाई बहन थे जिसमें कलाम जी सबसे छोटे थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम अखबार बेचने का काम भी किया करते थे। इनका बचपन का एक ही सपना था, एयरफोर्स में पायलट बनना। फिर यह सन 1958 में देहरादून जाते हैं भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए। लेकिन इन्हें वहां भी असफलता का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां पर 8 ही पोस्ट अवेलेबल थी और कलाम जी का 9वां नंबर था, जिसमें 9 में से 8 तो सेलेक्ट हो जाते हैं और कलाम जी को यह कहकर बाहर निकाल दिया जाता है कि पोस्ट नहीं है। हालांकि वो एसएसबी में सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद यह फैसला करते हैं कि यह डीआरडीओ को ज्वाइन करेंगे और यह 1 जुलाई 1958 को डीआरडीओ में शामिल हो जाते हैं। और डीआरडीओ में इनका पहला प्रोजेक्ट होता है एक होवरक्राफ्ट डिजाइन। यह होवरक्राफ्ट डिजाइन दिखने में शिप जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन डिफरेंस इतना होता है कि शिप में फोर्स जनरेट करने वाला पंखा जो है वो नीचे की तरफ होता है पानी में, लेकिन होवरक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता। इसमें जो पंखे होते हैं वो ऊपर ही लगे होते हैं, जिसकी मदद से ये जमीन, समुद्र, रेगिस्तान, दलदल कहीं भी चल सकता है। फिर इन्होंने 1962 में इसरो को ज्वाइन किया। दरअसल इन्होंने इसरो को तब ज्वाइन किया था जब यह संस्था समिति के तौर पर काम किया करती थी, जिसके बाद इसको इसरो कहा जाने लगा। इसके बाद इन्होंने केरल में रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ट्रेल्स में भी काम किया। शुरू में इन्होंने एटमॉस्फेरिक स्टडी रॉकेट्स पर काम किया और फिर इसके बाद इन्होंने एक नए प्रोजेक्ट पर काम किया जो था SLV-3, जो कि एक साइलेंट लॉन्च व्हीकल था। SLV-3 पहला ऐसा स्वदेशी यान था जिसे खुद भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया था, लेकिन इनका पहला मिशन सफल नहीं होता और फिर अगले साल 1980 में SLV-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जाता है। और इन्होंने अपने जीवन में 50 से ज्यादा मिसाइलों पर काम किया, जिससे इन्हें आज सारी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से भी जानती है। और न्यूक्लियर भी आज इन्हीं की देन है, जिसकी वजह से आज हम सारे इंडियंस सेफली अपने घरों में सो पाते हैं।